और संविधान के निर्माता ने कहा है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, तुम्हारी हर बेमिसाल का उलझनों का मैं समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। Today's very special day, the biggest, especially India's is democracy, freedom, election, EVM, voter list, parliament system, कंस्ट्रक्शन ऑफ महाबोधि टेम्पल। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर में मिला होगा, अरे औरों को जो मिला है वो मुकद्दर में मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहेब आपके संविधान से मिला है, आपके संविधान से मिला है। बेटी कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, जिस साँचे में ढालोगे वो उस साँचे में ढल सकती है। जरा बेटे के वहम को हटा कर तो देखिए, जरा बेटे के वहम को हटा कर देखिए, बेटियां भी दुनिया बदल सकती है, बेटियां भी दुनिया बदल सकती है। अरे अरे तुमने ही कुछ गलती की होगी, तुम्हारी ही कोई कमी होगी। वो ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना जो अपनी बेटी के हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, अपनी बेटी के हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, हमारे पुरखा, हमारे नायक गौतम बुद्ध, महावीर सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य समेत गुरु गोविंद सिंह के चरणों में मैं खुद को समर्पित करती हूँ। मैं नतमस्तक हूँ बहुजन समाज को आवाज़ देने वाले बहुजन नायक, हम सभी के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कदमों में, जिन्होंने सत्तात्मक ब्राह्मणवाद की जड़ों को काटकर मानववाद की नींव रखी एवं मुल्क को आइन को काम संवारने के लिए एक भविष्य को रेखांकित करने हेतु मुल्क को एक ऐसा मुकम्मल दस्तावेज दिया जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। और संविधान के निर्माता ने कहा है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, तुम्हारी हर बेमिसाल का उलझनों का मैं समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। इस जुल्मत की दौर में लब खोलेगा कौन, इस जुल्मत की दौर में लब खोलेगा कौन, यदि हम भी चुप रह गए तो फिर बोलेगा कौन, फिर बोलेगा कौन। Hello friends and respected chief guest, honorable mother, sister and my dear brothers, very good afternoon to all of you. I proud myself belong me a golden opportunity to say something in front of you. Myself Mansa Kumari. I am a student of Patna Science College, Patna University, Physics Department. Today's very special day, the biggest, especially India's, is democracy, freedom, election, EVM, voter list, parliament system, construction of Mahabodhi temple, Delhi Dalit backward depressed class, reservation of promotion for poor families, 10 decimal land, news related to amendment in the constitution. रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर में मिला होगा, अरे औरों को जो मिला है वो मुकद्दर में मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहेब आपके संविधान से मिला है, आपके संविधान से मिला है। अनदेखी आवाजें जिन पर नजर नहीं जाती, अनदेखी आवाजें जिन पर नजर नहीं जाती, उनके दर्द को हम बोलकर पहचानेंगे। आज इस मंच से सुनेंगे वे जो खामोशियां हैं और बनेगी आवाज जो न्याय की राह बनाएगी। मैं बात करने से पहले आप सभी का ध्यान महिलाओं पर हो रहे हर रोज जघन्य अपराध के ऊपर बोलना चाहूंगी, आकृष्ट करना चाहूंगी आपको। आज के संदर्भ में इस युग के जीवन चक्र के संक्षिप्त व्याख्या करें तो हम यही कहेंगे, इस प्रतिशतात्मक पुरुष प्रधान देश में मैंने देखा है दरिंदों को अपने सगे संबंधियों के भेष में। मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक
निर्भया के स्वतंत्रता पर प्रश्न खड़ा किया जाएगा। आखिर कब तक हाथरस मनीषा दरिंद्रों का शिकार होती रहेगी? आखिर कब तक प्रियंका रेड्डी को डॉक्टर होते हुए भी उसके जिस्मों को नोचा जाएगा? आखिर कब तक निक्की यादव को दहेज की आग में झोंका जाएगा? गुलाम मुल्क में हमें सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया जाएगा। कभी ब्रेस्ट टैक्स के नाम पर हमारे अंगों को ढकने नहीं दिया जाएगा, तो कभी दहेज के कर्ज के लिए आत्महत्या करने के लिए हमें मजबूर किया जाएगा। मेरे लोगों, ये सारी कुरीतियां हम महिलाओं ने नहीं गढ़ी है, पुरुषों ने गढ़ी है। अब लड़कों मर्दों को बदलना होगा, क्योंकि मारता कौन है? मर्द। ज्यादा हिंसा कौन करता है समाज में? मर्द। और ये ऐसे पैदा नहीं हुए हैं, ये कोई जिस्मानी चीज नहीं है कि मर्द है तो वह हिंसात्मक करेंगे। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ना महात्मा बुद्ध होते, ना महात्मा गांधी होते, और वे जो 60% मर्द जो होते हैं, जो किसी पे हाथ नहीं उठाते, मारते पीटते नहीं है, वो भी तो मर्द होते हैं। मर्द दुनिया की हर चीज पर बात कर सकेंगे, पर अपने ऊपर खास तौर पर अपनी कमजोरी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मर्दांगनी का मतलब है कमजोर ना होना। मैं ये समझती हूँ कि प्रीति सत्ता मर्दों को डिह्यूमनाइज कर रही है, उनकी मानविकता छीन रही है, उनकी इंसानियत छीन रही है। कहने को तो मुल्क आजाद है, देश में संविधान लागू है, परंतु आज इस मंच से स्वतंत्र आवाज में मैं मनसा कुमारी कहना चाहती हूँ, जो पाबंदी बंदी से घर की बहन बेटियों पर लगाते हो, जो पाबंदी घर की बहन बेटियों पर लगाते हो, यदि घर के बेटे को लगाओगे तो सही सोच, सकारात्मक विचार उस बेटे के अंदर डालेंगे तो यकीनन देश का हर बहन एवं बेटियां महफूज हो सकती हैं। वो कहते हैं ना, बेटी कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, जिस साँचे में ढालोगे वो उस साँचे में ढल सकती है। जरा बेटे के वहम को हटा कर तो देखिए, जरा बेटे के वहम को हटा कर देखिए, बेटियां भी दुनिया बदल सकती है, बेटियां भी दुनिया बदल सकती है। क्या आप लोग जानते हैं, हर साल हमारे देश में 7,000 ऐसी बेटियां हैं जो दहेज की आग में जलकर राख हो जाती हैं। हर दिन 18 बेटियां दहेज की कोड़ की बलि चढ़ रही जाती है। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के रिपोर्ट के आंकड़े हैं, जो हर साल 6,000 से ज्यादा दहेज हत्या यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा सिर्फ राज नहीं है बल्कि बेटियों का कर्मगाह बन गए हैं। जितने रेप होते हैं, 95% रेप जो होते हैं हमारे घर में होते हैं, जिसमें हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस के लोग, और 10% तो ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें पता भी नहीं होता है कि वो अपनी आवाज जो है वो दबा के रखते हैं। पता है क्यों? वो ये बोलते हैं कि समाज क्या कहेगा। अरे तुमने ही कुछ गलती की होगी, तुम्हारी ही कोई कमी होगी। वो ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना जो अपनी बेटी के हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, अपनी बेटी के हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 53,000 महिलाओं ने 2023 में अपनी जान गंवाई, जिसमें उनके प्रेमी ने, पति ने, एक्स पति ने मारा। एक ड्रम में एक मर्द मिल गया तो मर्दों में इतना होड़ मच गई। एक ड्रम में एक मर्द मिल गया तो मर्दों में इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए एक एक्सेप्शन, एक अतुल प्रसाद, एक मुस्कान, एक सोनम के केस में लोगों का नाम जल्दी याद आ जाते हैं, उन्हें डर लगने लगा है। पर ये घटनाएं बताइए जरा आप लोग, कितनी घटनाएं हैं? 5 से 6 घटनाएं हैं, पुरुषों में इतना डर हो गया। साथ ही लेकिन हजारों साल से आप देखते आ रहे हैं महिलाओं के साथ हो रहा है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बस एक कैंडल मार्च लगा देते हैं और फिर कल दिन सब लोग भूल जाते हैं। बस कैंडल मार्च ही नहीं, हमें भी न्याय चाहिए। हमें भी हम लोगों को ये बोल दिया जाता है कि ऑल मैन आर नॉट ऑल मैन, और हम उसी के विश्वास के साथ हम अभी भी शादी के लिए तैयार है, जबकि हजारों साल से हम लोग के साथ हो रहा है। फिर भी हमारे अंदर एक विश्वास है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, अच्छे पुरुष भी हैं और हम उस अच्छे पुरुषों की खोज में हैं। बट 10 केसेस में पुरुष समाज इतना डर गया जाएगा, आई डोंट नो प्रॉब्लम किस में है।
हम करेंगे चर्चा इस संवाद के ज्वलंत मुद्दे पर, लेकिन समय की बंदिश और इसकी गरिमा को बनाए रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सम्मानित लोगों, आज की जो हालत है वो बहुत ही भयावह है। देश का भविष्य चीख रहा है, किसान मर रहे हैं, हर रोज बाबा साहब के संविधान की हत्या की जा रही है। आज के दौर में हम सिस्टम एवं सरकार के खिलाफ यही कहेंगे कि इस बेरोजगारी के दौर में हमने नौजवानों को मरते देखा है, अपने हक के लिए न्याय मांगते किसानों को तड़पते देखा है, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करे उसे पीटते देखा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को भी चीखते देखा है हमने लोगों को भूख से तड़पते हुए, रूह कांप उठा हमारा। हमने कातिलों के पक्ष में वकीलों को पत्र लिखते देखा है। हमने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को बिकते देखा है। देखिए, हम अंत में यही कहेंगे, बहन की आबरू को लूटते देखा है, हमने मुल्क व लोगों को घुटते देखा है, और झांसाराम के झांसे में आकर खुद को सपने को टूटते देखा है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो